सक्सेस स्टोरीज। जी हाँ, हम सभी ऑब्सेस्ड हैं इस टर्म को लेकर, सक्सेस को लेकर। लेकिन फेलियर्स के बारे में कोई नहीं सुनना चाहता। आज एक ऐसे बच्चे की सक्सेस स्टोरी हम शेयर कर रहे हैं जिसके पीछे फेलियर्स भी काफी रहे, लेकिन इसने हार नहीं मानी। अगर आप भी आईएलटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक दो बार फेल हुए हैं, या फिर आपका मन कहता है कि आपसे हो नहीं पाएगा, छोड़ देने का मन करता है, तो शायद इस बच्चे की कहानी आपको प्रेरित करे। इसका नाम है मंथन, और आज आईएलटीएस का बैंड स्कोर आया है और ये थर्ड अटेम्प्ट था इस बच्चे का। So first of all, I'm first reason because I belonging sports field, and sports field we have so much not exposure in right now in India. That's why I go to abroad, sir. Currently, sir, I'm 4-time national player in swimming, sir, and right now I'm 2 times all India university player, sir. That's great. I didn't know that. Okay. So you want to pursue your career in this sport only, in swimming? Yes, sir. Currently, I'm doing my bachelor's in swimming, sir. BSc in sports coaching, specialization swimming, sir. Currently, I'm. Okay. और बैंड स्कोर बहुत इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हुई है। 6 ईच स्कोर आया है। लेकिन 6 ईच आने के पीछे की क्या कहानी है, ये आपके लिए जानना जरूरी है। हर कोई बच्चा पढ़ने के लिए नहीं बनता। जिस तरह एक मछली तैरने के लिए बनी और एक बंदर पेड़ पर चढ़ने के लिए बना है, लेकिन ये समाज उम्मीद करता है मछली से कि वो पेड़ पे चढ़ के दिखाए और बंदर से कि वो तैर के दिखाए। तो मंथन भी ऐसा ही एक स्टूडेंट है जो एक स्पोर्ट्स पर्सन है, स्विमिंग चैंपियन है, बहुत अच्छा किया है उसने स्विमिंग के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर। लेकिन बाहर जाने का ये सपना था, आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट थी, तो इंग्लिश पढ़ना शुरू किया। ही वॉज नॉट वेरी गुड इन इंग्लिश लैंग्वेज, ही वॉज फ्रॉम द गुजराती मीडियम, तो इंग्लिश वीक थी। लेकिन इसने चैलेंज लिया, पढ़ाई शुरू की, स्पोकन इंग्लिश कोर्स किया, थोड़ी सी इम्प्रूव हुई इंग्लिश। उसके बाद आईएलटीएस में आया। आईएलटीएस जो बच्चे कर रहे हैं वो भी जानते हैं कि कैसी होती है आईएलटीएस की रीडिंग्स, कैसे होती है आईएलटीएस की राइटिंग, स्पीकिंग में क्या हाल होता है जब हमें क्यू कार्ड सुनाना है या फॉलो क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो ये बच्चे ने काफी स्ट्रगल किया शुरुआत में, काफी मुश्किल आई। कई बार मन भी डामाडोल हो जाता था। ये मुझसे कहता था कि सर शायद मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी थी। और खाली मेरे कहने से नहीं होता, बच्चे में भी ये काबिलियत होती है कि वो हार मानना चाहता है या नहीं मानना चाहता। तो उसने भी हार नहीं मानी, और मैं अप्रिशिएट करूंगा उसके पेरेंट्स को जिसने इन्होंने सपोर्ट किया इस बच्चे को, और ये दूसरा अटेम्प्ट भी दिया और तीसरा अटेम्प्ट भी दिया, और बहुत लंबे वक्त तक कोचिंग भी ली। देखो, कोचिंग फ्री में नहीं होती है, फीस लगती है, हर महीने की फीस होती है। ये बच्चा फीस पे करता रहा, पढ़ता रहा, पे करता रहा, पढ़ता रहा। मैं नहीं चाहता बच्चे रेकरिंग फीस देते रहें, आते रहें। लेकिन अगर बच्चे का लक्ष्य हासिल नहीं हो रहा, तो मैं भी नहीं कहूंगा कि आप छोड़ दीजिए, आप मेहनत करना बंद कर दीजिए, आप हार मान जाइए। तो मैं भी यही कहता हूँ, कोशिश करेंगे। अगर बच्चा कोशिश करना चाहता है तो हम हार कैसे मान सकते हैं। तो इस बच्चे ने लगभग 2 साल तक कोचिंग ली। हाँ, बीच में कुछ गैप्स आए होंगे, 3, 4, 5, 6 महीने का गैप जरूर आया होगा। लेकिन इतना मुझे भी ध्यान है कि इस बच्चे ने आराम से 12 से 15 महीने की कोचिंग ली है, हमसे ही ली है। हमसे शायद इसलिए ली है, इस बच्चे को मालूम है कि हम मेहनत करते हैं, हम कमी नहीं छोड़ते पढ़ाने में। कहीं ना कहीं बच्चा वीक था, उसको टाइम लग रहा था सीखने में, इसलिए वो बार बार हमें ही ज्वाइन कर रहा था। लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी और बच्चे ने भी हार नहीं मानी, और आज ये जो स्कोर आया है, ये बहुत काबिल तारीफ स्कोर है इस बच्चे के लिए। 6 ईच स्कोर बनाना भी काफी स्ट्रगल था। उस लेवल से उठ के जहां इस बच्चे का जो स्कोर आता था 4, 4.5, 5 बैंड, काफी वक्त तक ये 5 बैंड पे अटका रहा। उसके बाद 5.5 बैंड पे अटका रहा। उसके बाद 6 पे आ गया कुछ मॉड्यूल्स में, लेकिन राइटिंग में कम बैंड स्कोर आ रहा था। पहले 1, 2 अटेम्प्ट में राइटिंग की वजह से ही बच्चे का स्कोर रह गया। लेकिन आज 6 ईच आया है तो बच्चा भी खुश है, मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ, और फाइनली पेरेंट्स कितने प्राउड फील कर रहे होंगे कि उनके बच्चे ने हार नहीं मानी, अगर एग्जाम्पल सेट किया है कि जो चीज में वो अच्छा नहीं था, इंग्लिश में वो अच्छा नहीं था, बहुत सारे लोगों ने उसको रोल आउट कर दिया था,
कि ये नहीं कर सकता भाई, इसके बस की बात नहीं है, इसको छोड़ देना चाहिए, इसको दूसरे तरीके ढूंढने चाहिए बाहर जाने के। शायद कहीं ना कहीं मन में पीटी का एग्जाम भी आता है कि भाई वो थोड़ा सा हल्का होता है, आइल्स से कम मेहनत से हो जाता है, लेकिन इस बच्चे को मैंने आइल्स के अंदर ही बने रहने के लिए कहा, क्योंकि आइल्स के बारे में वो पहले से जानता है, उसके इफ एंड बट्स जानता है, उसमें कहाँ पे ये वीकनेस है वो जानता है, तो आइल्स को ही करने का फायदा था। तो इस बच्चे ने वही किया, मेहनत करनी नहीं छोड़ी, तैयारी करनी नहीं छोड़ी, और फाइनली ये स्कोर हासिल किया है। तो अगर आप भी इसी परिस्थिति में हैं जैसी मंथन के साथ परिस्थितियां थी, कि वो स्पोर्ट्स में अच्छा था या किसी दूसरे डोमेन में अगर आप अच्छे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि इंग्लिश आपके बस की बात नहीं है, आप सीख नहीं पाएंगे। थोड़ा वक्त जरूर लगता है, लेकिन सीखी जा सकती है हर एक चीज। पैसा लग जाता है, मान लो मंथन ने पैसा खर्च किया, अगर आप एवरेज फीस लगा लें एक महीने में 4,000 या 5,000, हमारी मंथली फीस पहले महीने की 6,000 होती है, आगे के हर महीने से 4,000 फीस होती है हमारी। तो मंथन ने अगर हमसे 15 महीने कोचिंग ली, राइट, तो हमें ऑन एवरेज मंथन ने 60,000 रुपीज पे किया। और अगर 3 आइल्स के एग्जाम दिए हैं तो 16,000 के एवरेज के हिसाब से आप लगा लीजिए, तकरीबन तकरीबन 48,000। और 50,000 रुपये आप ये लगा लीजिए कि मंथन ने 60,000 प्लस 50,000 कितना हो गया, 1,10,000 अपनी आइल्स की प्रिपरेशन पे, आइल्स की टेस्टिंग पे खर्च किया है। लेकिन ये 1,10,000 का जो अंत हुआ है, बैंड स्कोर आया है, अब ये बच्चा अपना फाइलिंग प्रोसेस कर पाएगा, आगे बढ़ पाएगा, ये सुखद है। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। अब आने वाले वक्त में जब ये बच्चा, इसका वीजा भी आएगा, आई एम श्योर अबाउट इट, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, भाग्य बहादुर का साथ देता है, तो इसने काफी बहादुरी दिखाई है, इसका वीजा आएगा, ये बाहर जाएगा, बहुत अच्छा करेगा, बाहर जाके स्पोर्ट्स में जाएगा, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करेगा। और अब से 5 साल 10 साल बाद इसकी जो कहानी है, ये जो इसने मेहनत की है, ये एक इंस्पायरिंग कहानी बनेगी। ये दूसरों को बता पाएगा कि आई वॉज इन अ सिचुएशन जहां से मुझे भी लगता था कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, और आइल्स में अटक गया था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और फाइनली मैंने अपना टारगेट अचीव किया। हार मानना बहुत आसान होता है, कोई भी हार मान सकता है। ये पहले अटेम्प्ट के बाद भी छोड़ सकता था, दूसरे के बाद छोड़ सकता था कि नहीं अब तो बस हो गई, राइट, लेकिन इसने हार नहीं मानी। तो अगर आप भी ऐसा ही कुछ हो रहा है आपके साथ, तो ये कहानी आपके लिए भी इंस्पायरिंग है। हिम्मत ना छोड़ें, फिर से कोशिश करें। अगर आप छोड़ के बैठ गए हैं या छोड़ने की इच्छा हो रही है आपकी, तो मत छोड़िए। ये पैसा बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। बाहर आप जाएंगे, डॉलर्स में कमाएंगे, पाउंड्स में कमाएंगे, तो ये लाख रुपया क्या रकम है, लाख रुपया आराम से कमा लेंगे आप। और एवरेज बच्चे वहां पे 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख महीने के कमाते हैं, मेहनत करते हैं, तो आधे महीने की कमाई आप लगा लीजिए जब आप बाहर जाएंगे। लेकिन मेन है कि आपने फाइनली अपना टारगेट अचीव किया। सफलताएं मिलती हैं जीवन में, लेकिन असफलताओं को आपको झेलना पड़ेगा, उनसे गुजरना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है मंथन के नाम, जिसने एक एग्जाम्पल सेट किया है। और उम्मीद करता हूँ जो ये वीडियोस देख रहे हैं आईएएस के स्टूडेंट, या वो पीटी चाहे क्यों ना कर रहे हो, या सेल्फ पिप ओईटी और किसी और एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, तो उनके लिए भी एक प्रेरणा है कि हार नहीं माननी। किसी को कम वक्त लगेगा, किसी को ज्यादा वक्त लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली सफल होके ही आप रुकें, उससे पहले आप ना रुकें। तो आप भी इसी तरह सीखिए, जिंदगी में आगे बढ़िए, हार ना मानिए और सफलता को हासिल कीजिए।